लिखा है एक ज़ाइफ़ा थी कि जो मक्का में रहती थी, वो इन बातों को सुनती थी मगर खामोश रहती थी। वो सुनती थी मोहम्मद है कोई हाशिम घराने में, वो कहता है खुदा बस एक सारे ज़माने में। वो सुनती थी उबुल की लात की तज़हीर करता है, वो अपने हक की फरमाने की तामील करता है। वो सुनती थी जो उसके साथ है वो है गुलाम मुसलमान हो ही जाता है जो सुनता है कलाम उसका। लिखा है वो ज़ाइफ़ा एक दिन काबे में जा पहुंची, वो बुल के पाँव पर सर रख के उसने ये दुआ मांगी, मैं तुझको पूजती हूँ और खुदा भी तुझको कहती हूँ, बड़ा अफसोस है जो आज कल मैं रंज सहती हूँ। वो गम ये है मोहम्मद है कोई हाशिम घराने में, वो कहता है खुदा बस एक सारे ज़माने में। मिटा दो उसकी हस्ती को न ले फिर कोई नाम उसका, जिगर छल्ली हुआ जाता है सुन सुन कर कलाम उसका। दुआ करके उठी सजदे से और वो अपने घर आई, समझती थी कि दिल में अब मेरी उम्मीद भर आई। मगर कुछ दिन गुजरने पर न जब उम्मीद भर आई, दुआ करके हुबुल से अपने दिल खूब पछताई। गरज तरकीब उसने सोच ली ये खुद ही घर आकर कि छोड़ूंगी ये बस्ती मैं रहूंगी और कहीं जाकर। और आज एक दिन सुबह को उसने अपनी एक गठरी ली, निकल कर घर से अपने और दरवाजे पे आ बैठी। ज़ाइफ़ा सोचती थी अब कोई मजदूर मिलता है, उसे ये क्या खबर थी एक खुदा का नूर मिलता है। फरीज़ा सुबह का करके अदा सरकार दो आलम चले जाते थे काबे के तरफ वो रहमत आलम। जलूं में आपके शम्सो कमर मालूम होते थे, पे तस्लीम सजदे में सर मालूम होते थे। ज़ाइफ़ा मुंतज़िर मजदूर की बैठी थी घबराई, यकायक सामने एक चांद सी सूरत नजर आई। ज़ाइफ़ा ने कहा बेटा भला क्या नाम है, बता क्या नाम है तेरा। कहा मजदूर हूँ अम्मा बता क्या काम है तेरा। कहा मजदूर है तो चल मेरी गठरी उठा ले चल, मैं खुश कर दूंगी ये मजदूर मजदूरी तेरी देकर। ये सुनकर आपने गठरी उठाकर अपने सर पर ली, ज़ाइफ़ों की मदद करना इबादत थी पैगंबर की। गर्ज गठरी को लेकर मंजिले मकसूद पर आई, कहा दिल से कि ऐ दिल अब तेरी उम्मीद बढ़ आई। कहा बेटा जो थी दिल में तमन्ना हो गई पूरी, मोहम्मद तो मोहम्मद साथियों से हो गई दूरी। लगी देने जो मजदूरी ज़ाइफ़ा आपको उस दम, तो फरमाने लगे उस दम हुजूर सरवरे आलम कि कोई काम हो अम्मा मैं लूँ अब उसकी मजदूरी। कोई घर और खिदमत हो तो वो भी मैं करूँ पूरी। ये फरमाते हुए कि आपने जाने की तैयारी, ज़ाइफ़ा से इजाज़त चाहते थे रहमत बारी। ज़ाइफ़ा ने कहा बेटा जरा ठहरो चले जाना, मुझे एक बात कहनी है जरा सुनकर चले जाना। यकीन जानो कि अब मक्का में झगड़ा होने वाला है, मैं समझाती हूँ तुझको इसलिए तू भोला भाला है। वो मक्के में कबीला हाशिम नामो लक़ब वाले, वही बेटा जो है सरदार अब्दुल मुत्तलिब वाले। उन्हीं में एक जवां है जो सुना जाता है जाहिर है
कि इस फन में मगर बेटा वो अपने खूब माहिर है। वो सर होता है जिसके तुख़्म उल्फत बो के रहता है, जो सुनता है कलाम उसका वो उसका हो के रहता है। हमेशा बच चलना उसे बोले कोई नाम उसका, नसीहत है यही मेरी न सुनना तू कलाम उसका। नबी बुढ़िया के दिल में नूर इबादत भरने वाले थे, नसीहत सुन रहे थे जो नसीहत करने वाले थे। ज़ईफ़ा ने कहा बेटा भला क्या नाम है तेरा, तेरा आगाज़ क्या है और क्या अंजाम है तेरा। कहा हज़रत ने बुढ़िया से तुझे क्या नाम बतलाऊं, मैं क्या काम बतलाऊं, मैं क्या अंजाम बतलाऊं। मैं बंदा हूँ खुदा का और मुजस्सिर नूर इज़्ज़त हूँ। कहा गर्दन झुका कर आपने मैं ही मोहम्मद हूँ। मैं हूँ मासूम दुनिया में मेरा दुश्मन ज़माना है, खुदा वाहिद है आलिम में मुझे बस ये बताना है। ये सुनना था कि बस आंखों से आंसू हो गई जारी, नबी के इश्क की एक चोट से दिल पर लगी कारी। ज़ईफ़ा ने कहा बेटा करो मुश्किल मेरी आशा, मैं ऐसी जीत के सदके मैं ऐसी हार के कुर्बा। हुआ फिर हाल पर उसके जो फजले ईज़ने बारी, ज़ईफ़ा के ज़ुबान से खुद ब खुद कलमा हुआ जारी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।